इनके सपोर्टर बोले, इनके भाई बोले, इनके दोस्त बोले, वो भी साथ में, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भैया इनको टिकट मिला है, क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों को मेरा जोहार। और मैं इनका सपोर्टर नहीं हूं और मैं इनका सलाहकार भी नहीं हूं। वर्तमान में मैं जेबी केसेस के केंद्रीय महामंत्री हूं संगठन का। तो मैं चतरा के वासियों को एक ऐसा प्रत्याशी यहाँ पे देने का काम किया है कि जो आज तक ये जो कलंक चतरा पे लगा हुआ था कि यहाँ का माटी का बेटा में क्या कुव्वत नहीं है कि यहाँ का सांसद बन सके, तो मैं और मेरा पार्टी इनको इसलिए यहाँ प्राथमिकता देके भेजा है कि यहाँ के माटी के बेटा को हम सांसद बनाए। और यहाँ के जब माटी का बेटा सांसद बनेगा तो यहाँ की स्थिति को जानेगा कि यहाँ लोग किस स्थिति में जी रहे हैं। यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं, बड़ी बड़ी स्कूलें बनी हुई है, ना ही शिक्षक है, ना ही हॉस्पिटल में डॉक्टर है। तो ये तमाम सुविधाओं को वही समझ सकता है जो यहाँ रहेगा। आपके जो बिहार से चल के आते हैं या दूसरी पार्टियों जो तरह तरह जहां से भी उठा के पटक देते हैं। अभी तो मैं एक चीज से बहुत उत्साहित हूं कि यही भद्रकाली मंदिर में आज से कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन हुआ था और हमारे भारत के रक्षा मंत्री के सामने में उनका विरोध हुआ। ये विरोध करना हमारे टाइगर ने सिखाया है, ये विरोध करना हमारे टाइगर ने सिखाया है, बोलना हमारे टाइगर ने सिखाया है। तो चतरा के वासी को मैं यही एक मतलब निवेदन कहिए, संदेश कहिए, आग्रह कहिए कि मैं कहना चाहता हूं कि इस बार अपने माटी के बेटा को चुने और जेबी केसेस के बैनर तले जो हमारा पार्टी रजिस्टर्ड होके अब JLKM हो गया है, झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, इसके बैनर तले हम लोग चुनाव लड़ेंगे और बहुत जल्द हम लोग का सैंबल भी आ जाएगा। और हमारा एक पार्टी रजिस्टर्ड हो जाने के बाद हम लोग एक सैंबल के तहत चुनाव लड़ेंगे। और हमारे दीपक दा को हमने ठाना है इस बार चतरा से इनको सांसद बनाने के लिए हम लोग प्रतिज्ञाबद्ध हैं, चाहे इसके लिए हम लोग को दिन रात एक करना पड़े। बहुत बड़ी बात कही आपने कि कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री का यहाँ प्रोग्राम था और बोलना सिखाया हमारे जयराम दा ने। सही बात है कि अभी सोशल मीडिया पे हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हो, कहीं भी देखा जाए तो जयराम महतो का जो जादू चल रहा है वो कभी और दलों का भी जादू नहीं चल रहा है। एक चीज जयराम दा ने बोला था कुछ दिन पहले कि ईडी सब जगह छापा मार रही है, हमारे पास क्या मारेगी, हम गंजी पे भी होके आ जाएंगे, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं खुद गरीबों के लिए लड़ रहा हूँ, गरीब हमें लड़ा रही है। इसके बारे में देखिए दादा, सबसे पहले तो आपने ये जो तारीफ किया है हमारे टाइगर के बारे में, तो हो सकते हैं कुछ बंधु देखेंगे तो कह देंगे आपको भी कि भी मीडिया बिका हुआ है, गोदी मीडिया का टैग आप पे भी लग सकता है। तो ये आपका दोष नहीं है, ये हमारे टाइगर का दोष है कि उनको चाहने वाले की संख्या, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो आम लोग हो या फिर बड़े बड़े लोग हो, उनके शरण में जा रहे हैं। और वो जो उभर के आए हैं वो कहते हैं कि झारखंड जो एक परिवर्तन की ओर अग्रसर है, लोग सपोर्ट करें। और रही बात की चतरा की, तो वो टाइगर ने पहले ही घोषणा कर दिया है कि सांसद तो हम गिरिडीह से रहेंगे लेकिन टांग पूरे झारखंड के मुद्दा पे लड़ाएंगे। तो चतरा के वासियों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि कल के डेट में आपको ये नहीं सोचना होगा कि हमारे दीपक दा हमारे साथ नहीं है या हमारे दीपक दा बात नहीं सुन रहे हैं। आपके साथ वो टाइगर खड़ा है और वो झुमरा के पहाड़ से सब देख रहा है और बगल में कोलियश्री का पहाड़ भी है जहां से दीपक दा सब कुछ देखेंगे। तो हम लोग ये पब्लिक को और हमारे जो माँ बहन देख रही हैं ये वीडियो को, जितने लोग देखेंगे, मैं उनको आश्वस्त कराता हूं कि चाहे वो बीजेपी से कैंडिडेट आवे या इंडिया गठबंधन से कैंडिडेट आवे, चाहे जिस दल से भी कैंडिडेट आवे, उनसे हम लोग आंख से आंख मिला के काम करने का और अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए हर एक तत्पर काम करने के लिए तैयार है 24 घंटा। ये गढ़ रहा है हर वक्त भाजपा का, चतरा जो गढ़ रहा है भाजपा का गढ़ रहा है। इस चुनाव को किस तरह देखते हैं? क्या यहाँ से जेबी के ऐसे इस भाजपा के जादू को हटा पाएगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये भाजपा का गढ़ रहा है, ये मैं मानता हूं, लेकिन जरा ये बात को सोचिए, आप सोचने वाली विषय है कि आज 2 टर्म से भाजपा का सांसद यहाँ है, लेकिन इससे पहले तो किसी और का गढ़ था, उससे पहले किसी और का गढ़ था। तो आने वाला जो समय होगा ये JLKM का गढ़ माना जाएगा। और मैं आपको आश्वस्त कराता हूं कि यहाँ से जो भी प्रत्याशी बन के पीछे जो आए हैं, आने वाले समय में जो भी प्रत्याशी बनेंगे और जो सांसद बनेंगे, ये आप कहिएगा जब हम लोग 2025 में आप हमारा इंटरव्यू ले रहे होंगे तो आप कहिएगा कब ये गढ़ JLKM का है, ये गढ़ जेबी केसेस का है। बीजेपी का था, मैं मानता हूं, अब नहीं है। अगर होता तो रक्षा मंत्री के सामने में विरोध नहीं होता और उनके ही कार्यकर्ता कहीं ना कहीं विरोध किए, जेबी केसेस का कार्यकर्ता उनके सभा में नहीं गया होगा, और अगर गया होगा और विरोध किया तो ये तो बहुत ही विचित्र बात है। मोदी मैजिक जैसे लोग कहते हैं ना। जब एक चीज और बोलना चाहूंगा, आपने कहा गोदी मीडिया, सही बात बोला, तारीफ करने पर मजबूर हो जाता हूं मैं भी। जयराम दान ने कुछ दिन पहले एक बात कहा था कि आप अगर अपनी बेटी की शादी करते हैं तो आप पहले अपना ससुर का मुंह देखते हैं, उनके ससुर का या दामाद का मुंह देखते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी ये बात था मोदी को लेकर के कि मोदी ऊपर है, ससुर को देखा जा रहा, दामाद को देखा ही नहीं जा रहा कि कौन घर में है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे सर्वो सर्वा तो टाइगर हैं
और वर्तमान की स्थिति ऐसे है कि उनका चेहरा झारखंड में लोकप्रिय है। दीपक दा को शायद नहीं जान रहे हैं लोग, लेकिन जिस दिन दीपक दा को लोग नजदीक से जान लेंगे, आज ये जो भी हैं ये अपने दम पे हैं, इनके पीछे किसी का बैकग्राउंड नहीं है। जो जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि मेरा बाप नेता, उसका बाप नेता, ऐसा कुछ नहीं है। ये आज अगर इनको जयराम दा ने टिकट दिया है तो इनके ऊपर देख के, इनका विचार को देख के, इनका पीछे का कार्यशैली को देख के इनको टिकट दिया है। तो ये कहावत तो हम लोग मिथक कर चुके हैं। हम लोग जयराम दा को वोट देख के देने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि आप दीपक दा को देखिए और इनको देख के वोट कीजिए। चेहरा तो हमारा एक ही है, टाइगर, इसको हम झुठला नहीं सकते हैं, और उनके बिना हम अधूरा है। आज अगर सूरज सिंह को कोई जान रहा है, पहचान रहा है, तो टाइगर का देन है, इसको हम झुठला नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, जितना काबिलियत उनमें है, अगर उनसे थोड़ा ही कम काबिलियत इनमें होगा, तभी इनको चतरा का नेतृत्व करने के लिए आज ये चतरा तरीके से काम भी करेंगे। क्या नाम मिला ये? जेबी केसेस समिति है, और ये मदर संघ हमेशा रहेगी, झारखंडी भाषा कल्याण संघर्ष समिति। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए एक पार्टी की आवश्यकता थी हम लोगों को, जो हमारा पार्टी चुनाव आयोग का आभार है कि उन्होंने रजिस्टर्ड कर दिया है और बहुत जल्दी सिंबल मिल जाएगा। अभी हमारे पार्टी का नाम है JLKM। इसका मैं पूरा नाम बताता हूं आपको, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। अब इसी नाम के बैनर के तले हम लोग चुनाव चतरा में लड़ेंगे और पूरे झारखंड में लड़ेंगे। अभी तक का जो आपको एक न्यूज बता देता हूं कि झारखंड में हम लोग अभी तक 8 लोकसभा में कैंडिडेट देने का काम करने जा रहे हैं, और संभवतः अगर वो 4 लोकसभा से भी कैंडिडेट निकल के आए तो हम लोग 6 लोकसभा से भी कैंडिडेट निकल के आए तो 14 का 14 लोकसभा में हम चुनाव लड़ेंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। ये बता दें आपको कि 8 जगह पे तो ये लड़ेंगे ही लड़ेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। 8 कैंडिडेट इन लोगों को मिलने वाला है और झारखंड में एक मजबूत संगठन बनकर आई है। और आगे के फ्यूचर क्या है वो तो आप साफ तौर से देख रहे हैं। गिरिडीह में शेर तो पूरी तरह से दहाड़ ही रहे हैं, अब चतरा में दहाड़ने के लिए हमारे नए प्रत्याशी भी यहाँ सभा चुनाव का बिगुल तो पूरे भारत में बज चुका है, लेकिन चतरा कुछ खास होने वाला है। क्योंकि इस बार बता दें आपको, चतरा में जो आजादी के बाद लोग नहीं देख पाए वो अब देखने के लिए यहाँ मिल रहा है। क्योंकि JBKSS ने स्थानीय उम्मीदवार को चुना है और स्थानीय को चुनकर यहाँ पे भेजा। उससे उनसे मिलाएंगे और रूबरू कराएंगे कि क्या मुद्दों के साथ आए। सबसे पहले भी आपका नाम जानना चाहेंगे, पूरा चतरा आपका नाम जानने के उत्सुक है कि JBKSS कौन सा अपना सेना को यहाँ पे, कौन सा मंत्री को भेज रहा है जो यहाँ लड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार गुप्ता नाम हुआ मेरा। दीपक कुमार गुप्ता जी, क्या सोच कर आए हैं चतरा, ये बताएं। चतरा सोच के यही आए हैं, और हम चतरा के ही निवासी हैं, और चतरा के लोगों के बीच में यही सोच के आए हैं कि चतरा के में जो आज तक आज़ादी के बाद जो आज तक विकास नहीं हुआ है, और जिस तरह से पिछड़ा हुआ है, और हमारे पार्टी जो JBKSS है उसमें मूलभूत यही है, लड़ाई इसी बात का है, स्थानीयता को लेकर के, और स्थानीयता को लेकर के, और नियोजन नीति, विस्थापन नीति और उद्योग नीति, जिसके यहाँ पे नहीं लागू होने के कारण यहाँ के जो चतरा के वासी है वो यहाँ पे उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण बाहर जाते हैं। और ये बहुत ही पिछड़ा, समझिए कि पूरे झारखंड में चतरा सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। और यहाँ के जितने भी सांसद बने, यहाँ का एक भी सांसद यहाँ के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, चतरा के लिए कभी नहीं सोचा। और हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि एक बार यहाँ की जनता हमें मौका दे, और मतलब एक बार हमें अपने भरोसे पे ले, और हम उनका बेटा बनकर, भाई बनकर और मतलब सारी समस्याओं को दूर करेंगे, उनके बीच हमेशा रहेंगे, 24 घंटा मतलब चतरा के वासियों के बीच ही रहेंगे, और सारी समस्याओं को से रूबरू होकर के, और ज़्यादा से ज़्यादा समस्या को हम लोग दूर करेंगे। बहुत बड़ी बात कही है। आपको बता दें कि आज हमें पहला प्रत्याशी जो यहाँ पे मिला है JBKSS का, वो अपनी दहाड़ से साफ तौर से ये कहना चाहते हैं कि आज तक आजादी के बाद जो लोकल सांसद नहीं मिला, स्थानीय सांसद नहीं मिला है, वो ये बनकर आएंगे और अपनी पूरी जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उन्हें अगर जीत मिलती है तो वो हर वक्त उनके साथ रहेंगे और उनके दुख तकलीफ को, और जिस तरह के स्थानीय मुद्दे को, माटी के मुद्दे को लेकर वो हर वक्त चलेंगे। इनके साथ एक इनके सपोर्टर बोले, इनके भाई बोले, इनके दोस्त बोले, वो भी साथ में, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भैया, इनको टिकट, नियोजन नीति, विस्थापन नीति और उद्योग नीति, जिसके यहाँ पे नहीं लागू होने के कारण यहाँ के जो चतरा के वासी है वो यहाँ पे उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण बाहर जाते हैं। और ये बहुत ही पिछड़ा, समझिए कि पूरे झारखंड में चतरा सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। और यहाँ के जितने भी सांसद बने, यहाँ का एक भी सांसद यहाँ के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, चतरा के लिए कभी नहीं सोचा। और हम
ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि एक बार यहाँ की जनता हमें मौका दे, उनका बेटा बनकर, भाई बनकर और मतलब सारी समस्याओं को दूर करेंगे, उनके बीच हमेशा रहेंगे, चौबीसों घंटा मतलब चतरा के वासियों के बीच ही रहेंगे। बहुत बड़ी बात कही है। आपको बता दें कि आज हमें पहला प्रत्याशी जो यहाँ पे मिला है जेवीकेएसएस का, वो अपनी दहाड़ से साफ तौर से ये कहना चाहते हैं कि आज तक आजादी के बाद जो लोकल सांसद नहीं मिला, स्थानीय सांसद नहीं मिला है, वो ये बनकर आएंगे और अपनी पूरी जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उन्हें अगर जीत मिलती है तो वो हर वक्त उनके साथ रहेंगे और उनके दुख तकलीफ को और जिस तरह के स्थानीय मुद्दे को, माटी के मुद्दे को लेकर वो हर वक्त चलेंगे। इनके साथ एक इनके सपोर्टर बोले, इनके भाई बोले, इनके दोस्त बोले, वो भी साथ में, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भैया, इनको टिकट मिला है, क्या कहना चाहते हैं आप?